नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, दीज एनिमल्स आर बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल, ट्रायोब्लास्टिक, हैव अ कॉलम। तो इनमें क्या तीनों चीजें हैं, बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल है, ट्रायोब्लास्टिक यानी 3 लेयर्स है, और कॉलम भी है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन, नेमली अ नोटोकॉर्ड। इनमें क्या होता है, एक नोटोकॉर्ड एक्स्ट्रा होता है, एटलीस्ट at some stages during their life. The notochord is a long rod like support structure. Cord माने string, cord का मतलब क्या होता है, string। तो एक क्या होता है, rod like structure होता है, support structure that runs along the back of animal separating the nervous tissue from the gut। तो ये क्या करता है कि ये बैक के साथ साथ चलता है, ठीक है, बैक के साथ साथ चलता है नोटोकॉर्ड। और क्या होता है कि एनिमल के जो नर्वस टिश्यू है उन्हें गट से क्या करता है, सेपरेट करता है। नर्वस टिश्यू और गट को ये सेपरेट करता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। इससे क्या होता है, मसल्स अटैच हो सकती हैं इस प्लेस पर, जिससे चलने में क्या हो, आसानी हो। प्रोटोकॉर्डेट्स मे नॉट हैव ए प्रॉपर नोटोकॉर्ड। ठीक है कि इसमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर मिलता है किसी टाइम पे लाइफ के, बट जो प्रॉपर नोटोकॉर्ड होता है वो नहीं होता, प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं होता एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइफ। तो किसी किसी टाइम पे हो सकता है बट पूरी लाइफ में नहीं होता। ऑल द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल, या फिर पूरी लेंथ में नहीं होता एनिमल की, जो एनिमल है पूरी उसकी लेंथ में नहीं होता। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मरीन एनिमल्स। तो ये कैसे एनिमल्स है, मरीन है यानी समुद्र में रहते हैं। एग्जाम्पल आर बेलेंग्लोलसिस। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा बेलेनोग्लोसस। तो नाम तो इसमें बायोलॉजी में थोड़े से टिपिकल होते हैं, बेलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सस। बेलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सस। अब हम इन एनिमल्स को देखते हैं। तो यहां पे हमें एक प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप का एक एनिमल दिखा रखा है। इस एनिमल का नाम क्या है, बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, प्रोबोसिस। इसका हेड वाला पार्ट क्या है, प्रोबोसिस। यहाँ क्या है, कॉलरेट, कॉलर टाइप का स्ट्रक्चर है, कॉलरेट जहां पे ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ कॉलर है इसमें। यहाँ पे क्या है, ब्रैंकियल रीजन। यहाँ इसके गिल के पोर्स हैं, जैसे फिश में गिल्स होते हैं, इसमें भी गिल पोर्स है। डॉर्सली कर्व्ड जेनिटल विंग्स। तो यहाँ पे क्या है, कर्व्ड जेनिटल विंग्स है। अब मिड डॉर्सल रिज है इसमें, यहाँ पे मिड डॉर्सल, मिड में। यहाँ क्या है, हेपेटिक कैशा है, हेपेटिक कैका। ये हेपेटिक रीजन आ गया यहाँ पे सारा। यहाँ क्या है, पोस्ट हेपेटिक रीजन है ये, क्योंकि पोस्ट मतलब बाद, हेपेटिक के बाद वाला रीजन, और ये एनस है। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट है। फिर से देखते हैं। प्रोबोसिस पहला पार्ट है, कॉलर जहां ज्वाइंट हो रहा है कॉलरेट, इसके बाद कॉलर। यहाँ क्या आता है, ये ब्रांकियल रीजन है, यहाँ इसके गिल पोर्स हैं। ये डॉर्सली कर्व्ड जेनिटल विंग्स है, ये मिड डॉर्सल रिज है यहाँ पर। यहाँ हेप्टिक कैकिया है, यहाँ हेप्टिक रीजन आ गया ये, और ये पोस्ट हेप्टिक रीजन है, और ये एनस है। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट है। अब हम इसके बाद वाले ग्रुप में आते हैं। इसके बाद वाला ग्रुप आता है हमारा वर्टिब्रेटा। दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिबल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन। तो अब इनमें क्या आ गया, एक वर्टिब्रल कॉलम और इंटरनल स्केलेटन आ गया है, अलाउइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट। तो इससे क्या होता है, जो मसल्स अटैचमेंट पॉइंट्स होता है उसका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और वो किस में यूज होता है, मूवमेंट में। वर्टिब्रेट्स आर बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल। तो बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल है,
ट्रायोब्लास्टिक है, कॉलमिक है, कॉलम पाया जाता है, सेगमेंटेड है विद कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज, तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन भी होता है बॉडी टिश्यूज का, एंड ऑर्गन्स। ऑल कॉर्डेट्स पजेस द फॉलोइंग फीचर, तो अब कॉर्डेट्स में क्या होता है, ये इनके अलावा ये भी फीचर होता है, तो क्या है, हैव अ नोटोकॉर्ड, एक तो नोटोकॉर्ड होती हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, तो एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड का मीनिंग क्या है, बैक साइड में, डॉर्सल का मतलब क्या होता है, बैक साइड में, अपर हाफ में, बैक साइड में क्या होती है, नर्व कॉर्ड होती है। ट्रायोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। हैव पेयर्ड गिल पाउचेस, तो कैसे पाउचेस होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेस। आर कॉलमेट, इनमें कॉलम होता है। वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप इनटू 6 क्लासेस, तो अब ये जो वर्टिब्रेट है इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो अभी तक हम जो है ये 10 तक जो पढ़ रहे थे, एनिमल किंगडम के ग्रुप्स पढ़ रहे थे, उसमें एक ग्रुप आया वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 6 क्लासेस में। तो देखते हैं कि ये 6 क्लासेस क्या क्या है। तो पहली क्लास देखिए यहाँ पे वर्टिब्रेटा 7.5.10 तक था, उसके बाद ये फर्स्ट, तो ये यानी ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट क्लास है ये साइक्लोस्टोमेटा, तो ये फर्स्ट ग्रुप आया हमारा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, तो ये वर्टिब्रेट्स तो हैं, यानी इसमें एक नोटोकॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड भी होती है, लेकिन ये कैसे हैं, ये जॉलेस है, इनमें जॉ नहीं होता। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इलोंगेट ईल लाइक बॉडी, तो ईल एक फिश होती है, उसकी तरह इनकी बॉडी होती है। सर्कुलर माउथ होता है, स्लाइमी स्किन होती है, स्लाइमी मतलब चिपचिपी सी अजीब सी स्किन होती है, एंड आर स्केललेस, यानी इनके ऊपर कोई स्केल, कोई कवच नहीं होता। दे आर एक्टोपैरासाइट और बोरस ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। पेट्रोमाइजन, लैम्प्री एंड मिक्सीन हैग्सफिश आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो ये कैसे पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मीनिंग क्या होता है, बॉडी के बाहर, ऊपर की तरफ तो रहते हैं, अंदर नहीं रहते, तो ये पैरासाइट्स हैं, बट बॉडी के बाहर रहने वाले पैरासाइट्स हैं। और एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजन, लैम्फ्री या मिक्सीन हैगफिश, इसके एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले, तो यहां दिखा रखा है, तो ये ईल लाइक फिश है, अ जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजन, तो पेट्रोमाइजन यहां पे हमें दिखा रखी है, तो ये जॉलेस वर्टिब्रेट है। अब इसके बाद हम जाते हैं अगले नेक्स्ट ग्रुप पे। हमारा नेक्स्ट ग्रुप क्या है, हमारा पाइसेस। दीज आर फिश, तो ये क्या है, फिश है। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये कैसे एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स है, ये पूरा का पूरा क्लास कैसा है, एक्वेटिक है, ये हमेशा किसमें होगा, ये एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाला ही ग्रुप है। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स, तो इनके जो मतलब स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, हल्के हल्के स्केलिंग और प्लेट्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि पिछले ग्रुप में नहीं था। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स, तो ये हमें पता है फिश कैसे लेती हैं, अपने गिल्स के थ्रू, तो ऑक्सीजन कैसे लेती हैं ये, अपने गिल्स से। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड अ मस्कुलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट, तो बॉडी कैसी होती है इनकी, स्ट्रीमलाइन होती है, यानी पतली और थिन जैसी बॉडी होती है फिश की, ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके। और इनकी टेल कैसी होती है, मस्कुलर होती है, जो मतलब मस्कुलर का मतलब बहुत उसमें मसल होती है, फोर्स होती है, ताकि वो उसमें मूवमेंट कर सके। दे आर कोल्ड ब्लडेड, तो अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनके ब्लड का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता, जैसे ह्यूमंस का जो है ब्लड का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे हमें पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट,
ठीक है, ये जो है ह्यूमंस का फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमंस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं है। तो ये क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, यानी इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रहता। एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्स अनलाइक द 4 दैट ह्यूमंस हैव। तो इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, केवल 2 चैम्बर होते हैं। ह्यूमंस में कितने होते हैं 4। दे ले एग्स, ये क्या करते हैं अंडे देते हैं। वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिश, तो हम बहुत तरीके की फिश के बारे में सोच सकते हैं। सम विद स्केलेटन्स मेड एंटायरली विद कार्टिलेज, कुछ का जो स्केलेटन होता है वो किससे बना हो, कार्टिलेज से बना होता है, जैसे कि शार्क्स। एंड सम विद अ स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज, और कुछ का स्केलेटन किससे बना होता है, बोन और कार्टिलेज दोनों से। तो बोन और कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे हमारा नोज होता है तो नोज में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, बोन नहीं होती। सच एस ट्यूना और रोहू, तो ट्यूना और रोहू में क्या होता है, बोन और कार्टिलेज का जो है स्केलेटन होता है, जबकि शार्क्स में किसका होता है, केवल कार्टिलेज का। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं इसके पाइसेस ग्रुप के। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। तो एक तो ये फिश है मैंडेरिन फिश, ये क्या है हमारी एंगलर फिश है। तो इसका नाम लिखा है सिंकायरोपस स्प्लेंडिडस, सिंकायरोपस स्प्लेंडिडस, ये हमारी एंगलर फिश है। इसका नाम क्या लिखा है, कॉइलोफिरीन जॉर्डेंट, कॉलोफिरीन जॉर्डेंट। इसके बाद हमारी क्या आई, लायन फिश, लायन फिश का नाम क्या लिखा है, टेरोट्स वॉल्टियंस, टेरोट्स वॉल्टियंस। तो ये हमारी क्या हो गई, लायन फिश हो गई। इसके अलावा और फिशेस देखते हैं हम। तो यहां देखते हैं, यहां क्या है हमारी, ये स्कॉलियोडॉन है, स्कॉलियोडॉन यानी डॉग फिश। तो डॉग फिश में क्या दिखा रखा है, आई दिखा रखी है, माउथ, गिल्स, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, डॉर्सल फिन, टेल, तो सब कुछ दिखा रखा है इसमें। और यहाँ हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक रे है, जिसे टॉर्पीडो भी बोलते हैं। इसमें क्या है, टेल है, कॉर्डल फिन है, पेल्विक फिन है, डॉर्सल फिन है, डॉर्सल का ना बैक साइड या पीछे की तरफ, स्पाइरेकल है, आई है। और यहाँ क्या है हमारा स्टिंग रे है। तो ये इलेक्ट्रिक रे है, ये स्टिंग रे है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एनिमल्स किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं पाइसेस में।